हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के जो मैकेनिज़्म होता है उसके बारे में। लास्ट टर्न पे हमने डिस्कस किया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो दो पार्ट हमने डिस्कस किए थे। कौन सा होता है? एक प्राइमरी पार्ट होता है और एक एक्सेसरी पार्ट होता है। प्राइमरी पार्ट में रिप्रोडक्टिव पार्ट, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के मैकेनिज़्म के बारे में। लास्ट टर्न पे हमने डिस्कस किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, जो दो पार्ट में डिवाइड है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमने पढ़ा था कि ओवरी होता है पेयर में, उसके अंदर से एग प्रोड्यूस होता है, और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके अंदर एक्सेसरी ग्लैंड होते हैं, एक्सेसरी डक्ट होते हैं। वो जो चीज़ें क्या करते हैं, इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं किसमें? रिप्रोडक्शन करवाने में। तो आज हम बात करेंगे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो भी मैकेनिज़्म है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किसका? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के मैकेनिज़्म के बारे में। तो उसके अंदर कैसे उसके पार्ट होता है। तो बच्चों, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके अंदर क्या होते हैं? पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं, और उसके ओवरी, तो उसका जो गोनैड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ओवरी। तो सबसे पहले हम इसके डायग्राम के बारे में देखते हैं। तो इसका डायग्राम कैसे है, तो हम डायग्राम बना लेते हैं। इस टाइप के बेटा डायग्राम होते हैं। ये दोनों तरफ जो होते हैं वो कौन से होते हैं? एक तरफ बना लेंगे, दोनों तरफ बना लें तो कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों तरफ बना के ही क्या कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। तो ये बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये क्या होते हैं? दोनों तरफ हमारे ओवरीज प्रेजेंट होते हैं, जो किससे कनेक्टेड होते हैं? हमारे ये क्या हमारा ओवरी है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट का ये वाला जो पार्ट है बेटा, वो कौन सा है हमारा? जहाँ पे एग प्रोड्यूस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। और ओवरी किधर प्रेजेंट होगा? एक ओवरी इधर प्रेजेंट होता है और दूसरा ओवरी किधर प्रेजेंट होता है? इस साइड में प्रेजेंट होता है। दूसरा ओवरी किधर होगा? इधर हम थोड़ा सा बना लेते हैं। जो दूसरा ओवरी प्रेजेंट होगा इधर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके अंदर पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं, जहाँ क्या प्रोड्यूस होता है? ओवम प्रोड्यूस होता है। मतलब क्या होता है? एग प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारे पेयर ऑफ ओवरीज हो गए। पेयर ऑफ ओवरीज से जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है, स्ट्रक्चर है, वो अटैच होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फिम्बरी बोलते हैं। उसको फिम्बरी बोलते हैं। फिम्बरी से बेटा ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम क्या बोलते हैं? अगर पूरे स्ट्रक्चर की बात करें तो इसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फैलोपियन ट्यूब्यूल बोलते हैं। और ये यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब्यूल से अगर आगे आएंगे तो यहाँ पे क्या होते हैं? अलग अलग लाइनिंग होती है, कवरिंग होती है,
इस टाइप्स की। जिसको बोलते हैं हम मैट्रियम बोलते हैं। और मैट्रियम के बेटा अंदर 3 लेयर होती है। एक होता है बाहर वाली को पेरीमेट्रियम बोलते हैं, और अंदर वाली को एंडोमेट्रियम बोलते हैं, और जो बीच वाली लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम बोलते हैं। और जो आउटर लेयर को, जैसे हमने बताया कि आउटर लेयर, अगर यहाँ पे अगर हम 3 लेयर्स की बात कर रहे हैं तो बाहर वाली लेयर को हम क्या बोल देते हैं, पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। और अंदर वाली जो थिक लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम बोलते हैं। और मायोमेट्रियम के अंदर वाली जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। तो ये हमारा स्ट्रक्चर की बात हो गई। जहाँ पे ओवरी का फॉर्मेशन, मतलब एग का फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम बोलेंगे ओवरी। और ओवरी क्या होते हैं, पेयर्स में प्रेजेंट होती हैं, एक इधर और एक इधर। इससे जो कनेक्टेड होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, फिम्बरी बोलते हैं। और इस पूरे ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसके अंदर भी अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे ये लॉन्ग स्ट्रक्चर है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एम्पुला बोलेंगे। और यहाँ वाला जो पतला हो जाता है यहाँ पे जाके, इसको हम क्या बोलेंगे, इस्थमस बोलते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग पार्ट होते हैं इसके। तो अगर इस वाले पार्ट के बारे में बोलेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस्थमस बोलते हैं। और ये वाला जो ब्रॉड लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलेंगे, एम्पिला बोलेंगे। ठीक है, और पूरे को हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। तो जब भी ओवरी क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, तो ओवरी प्रोड्यूस होने के बाद कहाँ जाएगा, फिम्बरी से। और फिम्बरी क्या करेगा, इसको ओवल्यूशन करवाएगा, मतलब इसको क्या कराएगा, प्रोड्यूस करवाएगा। ओवरी के जब प्रोड्यूस होगा तो एग जो होगा वो कहाँ जाएगा, हमारे फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। और इसके अगर बारे में बात करें बेटा, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूटेरस बोलते हैं। या अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है इसको यूटेरस भी बोलते हैं, या क्या बोल सकते हैं हम, वॉर्म भी बोलते हैं, मदर वॉर्म। और जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, ये वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, सर्विक्स बोलते हैं, सर्विक्स। और लास्ट वाले में जो क्या होता है, वेजाइना। तो ये मेन पार्ट होते हैं हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। मेन क्या है, सबसे पहले ओवरी, ओवरीज के बाद जो ट्यूब है उसको हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। और जो लाइनिंग होती है जहाँ पे क्या होता है, जो भी सेल आएगा, जो जाइगोट आएगा, वहाँ पे क्या करेगा, अटैच होने के बाद एम्ब्रायो के अंदर फॉर्मेशन होगा, उसको हम बोलते हैं, पूरे को एंडोमेट्रियम बोलते हैं। इसके मैट्रियम भी बोलते हैं। और इसके अंदर अलग अलग लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, इसका अलग अलग काम होता है। जो मेन जो एम्ब्रायो का जो फॉर्मेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, जो जगह है, यूटेरस बोलेंगे। तो ये मेन चीज़ें होती हैं किसके अंदर, हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होती हैं। और इसके अंदर एक चीज़ और होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जैसे ये ब्रॉड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोल रहे हैं, एम्पिला बोल रहे हैं। और जो यहाँ पे स्मॉल लाइनिंग होती है शुरू में, उसको हम क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम बोलते हैं। टेंथ के हिसाब से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं कि ओवरी है, और ये वाले पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोल सकते हैं। और फैलोपियन ट्यूब में अलग अलग क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। जो शुरू का पार्ट जो है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, उसको हम फिम्बरी बोलते हैं। फिर उसके ऊपर जाएंगे तो पतली सी एक वॉल जा रही है जो आगे जाके क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, इनफंडिबुलम बोलेंगे। और जो थिक वॉल हो जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, एम्पिला बोलेंगे। और जो यूटेरस के पास जो वॉल जो होगी उसको क्या बोलेंगे, इस्थमस बोलेंगे। अगर हम बात करें इसके अंदर जो प्रोसेस की, तो प्रोसेस कैसे होता है बेटा, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा इसके प्रोसेस के अंदर जब भी क्या होगा, स्टेप्स होंगे, तो इसके अंदर क्या होते हैं, अलग अलग वेरियस स्टेप्स पाए जाते हैं। अगर इसके स्टेप्स की बात कर रहे हैं तो इसके हम क्या लिख सकते हैं, हम स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोसेस, स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्शन
प्रोडक्शन प्रोसेस। जो स्टेप्स होते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस में वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा, जब रिप्रोडक्शन होता है तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो कौन सा होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, मेटिंग बोलेंगे या कॉपुलेशन बोलते हैं, या तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाइटस बोलेंगे, या उसके दूसरा हम यूज़ कर सकते हैं इंटरकोर्स। मतलब जब मेल और फीमेल के आपस में इंटरेक्शन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरकोर्स, मेटिंग, क्वाइटस, या हम क्या उसको बोल सकते हैं, कॉपुलेशन बोल सकते हैं। तो पहला स्टेप्स क्या होता है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इंटरकोर्स बोल सकते हैं। इसके अलग अलग नाम है, क्या बोल सकते हैं उसको, मीटिंग बोल सकते हैं। मीटिंग के अलावा इसको हम कॉपुलेशन भी बोल सकते हैं, और कॉपुलेशन के अलावा हम क्या बोल सकते हैं इसको, क्वाइटस बोल सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल के बीच में इंटरेक्शन होता है, जिसमें से क्या रिलीज़ होता है, सीमेन रिलीज़ होता है। और ये सीमेन जो होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्टेमन, वो स्पर्म होता है। और स्पर्म कहाँ से एंटर करता है, यहाँ से फीमेल के वजाइना से एंटर करता है, और वजाइना के एंटर्स करके कहाँ जाएगा, ये फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, इंटरकोर्स होगा स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोसेस में। दूसरा स्टेप जो होगा बेटा वो क्या होगा हमारा, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब होता है जो सीमेन होगा वो क्या करेगा, एंटर करेगा कहाँ पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंसेमिनेशन बोलेंगे। तो सीमेन क्या होता है, सीमेन रिलीज कहाँ पे होता है, सीमेन जो रिलीज होता है उसको हम क्या बोलेंगे, सीमेन रिलीज इन वेजाइना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सीमेन रिलीज हो रहा है कहाँ पे, वेजाइना के अंदर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंसेमिनेशन का प्रोसेस बोलेंगे। बेटा जब इंसेमिनेशन हो गया तो यही सीमेन क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होके कहाँ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब के पास जाएगा। तो किसके थ्रू जाएगा, यहाँ सर्विक्स से होके, यूटेरस से होके कहाँ जाएगा, हमारा फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। तो तीसरा स्टेप जो होता है वो कौन सा होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। किसका, ट्रांसपोर्ट, किस चीज़ का, किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। ट्रांसपोर्ट क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म का ट्रांसपोर्ट होगा, और स्पर्म का ट्रांसपोर्ट होके कहाँ जाएगा, वो फैलोपियन ट्यूब के पास जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म फ्रॉम वजाइना टू, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म फ्रॉम वजाइना टू फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो हो क्या रहा है, यहाँ से जो भी सीमेन एंटर किया है, या एंटर क्या कर रहा है हमारा सीमेन, इसके अंदर क्या है, स्पर्म है, और स्पर्म एंटर करके कहाँ जा रहा है, यूटेरस से होके, और कहाँ चला गया, ये फैलोपियन ट्यूब में चला गया। तो इसी को ही क्या बोल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट बोल रहे हैं। और ट्रांसपोर्ट कैसे करता है, ये स्विम करके जाता है, और इसके अंदर जो टेल होता है उसके अंदर जो हमने बताया था कि जो स्पर्म होता है उसके अंदर मोटिलिटी प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह। तो इसके अंदर ये क्या करता है, सीमेन जब एंटर करेगा तो पहला क्या हो गया, इंटरकोर्स हो गया। दूसरा क्या होगा, इंसेमिनेशन होगा, मतलब किसका रिलीज़ क्या होगा, स्पर्म रिलीज़ होगा। कहाँ रिलीज़ होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर स्पर्म रिलीज़ होगा। और तीसरा चीज़ क्या होगा, फिर वो ट्रांसपोर्ट किसका होगा, स्पर्म का होगा, कहाँ पे, वजाइना टू फैलोपियन ट्यूब के अंदर। उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसको हम क्या बोलेंगे, जब यहाँ पे क्या होगा, मान लो कि यहाँ पे स्पर्म क्या आ गया यहाँ पे स्पर्म पहुँच चुका है, क्या करके, ट्रांसपोर्ट करके। तो इसके बाद क्या होगा, जो नेक्स्ट स्टेप होगा बेटा उसको हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसका क्या नाम होगा, फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन में हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म जो यहाँ पे ओवम प्रोड्यूस है,
उस ओवम से क्या फर्टिलाइज होता है, हमारा स्पर्म फ्यूज़ होता है। तो यहाँ से क्या हुआ, ओवरीज के अंदर से क्या प्रोड्यूस हुआ है, एग प्रोड्यूस हुआ है। ये क्या है, हमारा एग हो गया, एग प्रोड्यूस हुआ, और ये क्या है, स्पर्म है। तो यहाँ से क्या हुआ, ओवरी से क्या गया है, ओवल्यूशन होके एग गया है, और इंसेमिनेशन के थ्रू या इंटरकोर्स के थ्रू यहाँ पे क्या पहुँचा है, स्पर्म पहुँचा है। तो अभी इसके अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब क्या होगा, फ्यूज़न होगा। जब फ्यूज़न हमने पढ़ा था कि जब आपस में जब फ्यूज़न होता है तो इसके अंदर एक सेल बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन में हम क्या लिख सकते हैं, हम ओवम इज़ प्रेजेंट इन द स्पर्म। ओवम जो प्रेजेंट होता है किसके अंदर, स्पर्म के अंदर। ओवम इज प्रेजेंट इन द स्पर्म। ओवम जो प्रेजेंट है, ओवम प्रेजेंट इन द तो बेटे हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे ओवम प्रेजेंट है तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होंगे। तो इफ ओवम इज प्रेजेंट, अगर यहाँ पे ओवम प्रेजेंट है, इफ ओवम, तो ओवम प्रेजेंट है, ओवम इज प्रेजेंट। अगर ओवम फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होगा तो स्पर्म क्या करेगा, फ्यूज करेगा। इफ ओवम इज प्रेजेंट, द स्पर्म इज फ्यूज विथ, द स्पर्म इज फ्यूज विथ, किसके साथ फ्यूज करेगा बेटा, ओवम के साथ। द स्पर्म इज फ्यूज विद द ओवम, द स्पर्म इज फ्यूज विद द ओवम एंड फॉर्म, क्या बना देगा इसको, जाइगोट बना देगा। वो जाइगोट क्या होगा, एक सिंगल सेल होगा। और बेटा जब यहाँ पे जाइगोट बन गया तो ये मान लो कि यहाँ पे दोनों फ्यूज़ होने के बाद क्या बन गया, एक सिंगल सेल बन गया जाइगोट का। अब ये जाइगोट क्या होगा, फर्दर डिवीज़न होगा तो ये 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 सेल से कितने सेल में डिवाइड होगा, 4 सेल में डिवाइड होगा। और 4 सेल से कितने सेल में डिवाइड होगा, 8 सेल में जब डिवाइड हो जाएगा तो इसी जब 8 सेल में जब डिवाइड हो जाता है तो इस प्रोसेस को, इस सेल को हम क्या बोलते हैं, मॉरूला बोलते हैं। तो सबसे पहले एग के साथ स्पर्म फ्यूज हुआ, जब फ्यूज हो गया तो यहाँ क्या बनाया इसने, एग बनाया, एक जाइगोट बनाया, और जाइगोट 2 सेल में डिवाइड हो गया, 2 से 4 सेल में डिवाइड हुआ, 4 से 8 सेल में जब डिवाइड हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉरूला बोलते हैं। और मॉरूला क्या होगा बेटा, मॉरूला जब डिवाइड हो जाएगा तो और आगे फर्दर डिवीज़न करेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, जो अलग अलग मल्टीपल करेगा। और मल्टीपल करने के बाद ये किसके फॉर्म में हो जाएगा, 16 सेल्स में फॉर्म में हो जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टो। इस 16 सेल स्टेज को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा ये हमारा हो गया फर्टिलाइजेशन। और जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा बेटा, डेवलपमेंट होगा। इसके बाद क्या होगा, चौथा स्टेप जो है यहाँ पे हम लिख सकते हैं, 5वां जो स्टेप होता है वो क्या होता है, डेवलपमेंट का होता है। तो डेवलपमेंट क्या हो रहा है, जैसे हमने यहाँ पे देखा तो सबसे पहले क्या था, यहाँ पे मान लीजिए एग है और ये किसके साथ फ्यूज़ कर रहा है, स्पर्म के साथ फ्यूज़ कर रहा है, तो क्या बन गया, एक सिंगल सेल बन गया जिसको हमने क्या बोल दिया, जाइगोट बोल दिया। अब जाइगोट से किस सेल में डिवाइड होगा, 2 सेल में डिवाइड हो रहे हैं। फिर 2 सेल से किस में सेल में डिवाइड हो रहे हैं, 2 सेल से 4 सेल में ये डिवाइड हो गया। अब 4 सेल से क्या होगा, 8 सेल्स में डिवाइड होंगे, ठीक है। तो 8 सेल्स के स्टेज को हम क्या बोलते हैं, मॉरूला बोलते हैं।
और ये कब होता है 16 सेल्ड स्टेज को हम क्या बोलते हैं, मोरूला बोलते हैं। मोरूला फर्दर डिवाइड हो जाएगा किसके अंदर, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर। तो बेटा ब्लास्टोसिस्ट हो गया। तो ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, हमारे यूटेरस के अंदर हो रहा है। अब ये ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा बेटा, फर्दर जाके जो हमारी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है उससे क्या करेगा, अटैच होगा। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग से अटैच होगा, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, इम्प्लांटेशन बोलेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे क्या हो गया, ये मोरूला जब ये ब्लास्टोसिस्ट है, ये सेल यहाँ पे आ गया, तो ये क्या करेगा बेटा, ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा। जो ये वाले जो ब्लास्टोसिस्ट सेल हैं वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। और अटैच होने के बाद इसकी चारों तरफ क्या होगी, लाइनिंग कवरिंग कर देंगे। ये क्या होंगे, चारों तरफ इसको क्या कर लेंगे, ये हमारा क्या है, सेल है, और सेल क्या कर देंगे, इसको चारों तरफ से इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इसी जो कवरिंग हो जाएगी किसके, ब्लास्टोसिस्ट सेल की, ये कहाँ पे हो जाएगी, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग के अंदर हो जाएगी, जहाँ पे इसको क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन, ये सब मिलेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन बोलेंगे। तो तीसरी चीज़ क्या होती है बेटा, इम्प्लांटेशन। तो ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, इसके अंदर अटैच हो जाता है। तो जो हमारा सिक्स्थ स्टेप है उसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन में क्या होता है, जो हमारे ब्लास्टोसिस्ट सेल हैं वो किससे जाके अटैच हो जाएंगे, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग पे अटैच हो जाएंगे, और ये क्या कर देंगे, चारों तरफ से इसको कवर कर लेंगे। एंडोमेट्रियम इसको क्या करेंगे, चारों तरफ कवर करेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, द ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू द ब्लास्टोसिस्ट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, द ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू, किससे अटैच हो रहा है, एंडोमेट्रियम से, एंडोमेट्रियम। द ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम क्या करता है, उसको चारों तरफ से कवर कर लेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, द ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू एंडोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम ही क्या करेगा, इसको कवर कर लेगा चारों तरफ से, इसको एंडोमेट्रियम कवरेड। और जब एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में ये क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ये इसके अंदर चला जाएगा ये सेल, तो ये क्या होगा, फर्दर प्रोड्यूस होता है। यही अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब ये ब्लास्टोसिस्ट नहीं आता है, तो यही एंडोमेट्रियम की लाइनिंग क्या होती हैं, वो मतलब उसके अंदर कोई भी सेल जब नहीं आता है, तो ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग क्या होती हैं, ख़राब हो जाती हैं, या इसके अंदर क्या हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो इम्प्लांटेशन का क्या मतलब होता है बेटा, पहले हमने देखा कि एग और सेल बनने हैं, दोनों क्या हो गया, एक सिंगल सेल बनने हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, जाइगोट। और जाइगोट से क्या हो गया, 2 सेल बने, 2 से 4 सेल बने, 4 से 8 सेल स्टेज आ गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोरूला बोलेंगे। और मोरूला फर्दर डिवाइड हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे। और ब्लास्टोसिस्ट सेल किससे जाके अटैच हो जाते हैं, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग से, जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। जब बेटा इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो इसके बाद क्या होगा, फर्दर डेवलपमेंट होगा किसके, जब इम्प्लांटेशन हो गया तो इसके अंदर क्या होगा, फर्दर डेवलपमेंट होगा। फर्दर डेवलपमेंट किसके अंदर हो रहा है, ये कौन सा सेल बना था हमारे लास्ट सेल में, ब्लास्टोसिस्ट। जब इसके अंदर अटैच हो जाएगा तो क्या बनाएगा, एम्ब्रायो। तो एम्ब्रायो से क्या बनता है हमारा फीटस, और फीटस से क्या बनता है हमारा कंप्लीट बेबी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फर्दर डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, सबसे पहले एम्ब्रायो जो है, यहाँ पे लिख देते हैं, एम्ब्रायो जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, फीटस में। और फीटस में क्या हो जाता है,
फीटस से जब डेवलपमेंट होगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, कंप्लीट बेबी तैयार हो जाएगा, कंप्लीट बेबी हो जाएगा। तो ये स्टेप वाइज होते हैं हमारे बेसिक स्टेप्स होते हैं रिप्रोडक्शन में। सबसे पहले क्या हो गया, इंटरकोर्स हो गया, जिसको हम मेटिंग भी बोल सकते हैं, या कॉपुलेशन अलग अलग नाम से है। उसके बाद क्या हो गया, जो सीमेन होता है वो रिलीज़ होता है किसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, जिसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन बोलते हैं। उसके बाद क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, और वो कहाँ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब के पास जाएगा। फर्टिलाइजेशन होगा, तो फर्टिलाइजेशन तब होगा जब यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, एग प्रेजेंट होगा। अगर एग प्रेजेंट नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। तो इसके पास अगर एग प्रेजेंट है तो जो स्पर्म होगा वो किसके साथ फ्यूज़ कर जाएगा, ओवम के साथ, और क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। तो यहाँ पे साफ लिख देते हैं ओवम, ठीक है। तो ओवम के साथ क्या होगा, फ्यूज़ होगा और क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। और जाइगोट क्या होगा, एक सिंगल सेल होगा, उसके बाद अंदर क्या होंगे, उसके अंदर डेवलपमेंट होंगे। तो उसके अंदर जब डेवलपमेंट होंगे तो 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज पहुंचेगा, और फिर लास्ट में कौन सा हो जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा फिर उसके अंदर क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है उससे जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, और इससे एंडोमेट्रियम की जो मतलब जो लेयर है उसके अंदर क्या होगा, इसकी फॉर्मेशन होगी, और फॉर्मेशन होके इसके अंदर क्या बन जाएगा, फर्दर डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रायो बनेगा। एम्ब्रायो बनने के बाद उसके अंदर और डेवलपमेंट होगा तो क्या बनेगा, फीटस बनेगा, फिर कंप्लीट बेबी तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद होता है एक, जिसमें हम चीज़ बोलते हैं एक गस्टेशन पीरियड। तो गस्टेशन पीरियड किसको बोलते हैं, जो टाइम पीरियड होता है बेबी के फॉर्मेशन का, उसको ही हम क्या बोलते हैं, गस्टेशन बोलते हैं। तो गस्टेशन जो पीरियड होता है, जो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, जेस्टेशन पीरियड। इसके अंदर क्या होता है, जेस्टेशन पीरियड होता है। और जेस्टेशन पीरियड किसको बोलते हैं, जो क्या कहते हैं, जो जाइगोट से जो बेबी के बनने के अंदर की जो भी टाइम टेकिंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। और ये नॉर्मली ह्यूमंस में कितना होता है, करीब 9 मंथ का होता है। अगर वीक में बात कर रहे हैं तो ये 36 to 38 वीक्स में होते हैं, और डेज़ की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, अराउंड 270 डेज़ का होगा। तो जेस्टेशन के पीरियड क्या बोलेंगे, टाइम टेकन फॉर्मेशन ऑफ बेबी के जो फॉर्मेशन होगा उसमें जो भी टाइम टेकिंग लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, जेस्टेशन पीरियड बोलेंगे। और जेस्टेशन पीरियड कितना होता है, अबाउट 9th मंथ का होता है ह्यूमंस के अंदर। हर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो डिफरेंट होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। अगर ह्यूमन की हम बात कर रहे हैं तो ये कितना होता है, अब 9 मंथ का होता है। अब बेटा इसमें हम एक चीज़ देखते हैं, और यहाँ पे बेटा जो वजाइना है उसको हम दूसरे नाम से भी हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल भी हम इसको क्या कह सकते हैं, बर्थ कैनाल। जो बेबी का जो प्रोड्यूस होता है वो यहीं से ही होगा। तो वजाइना को हम क्या बोल सकते हैं, बर्थ कैनाल बोल सकते हैं। और फैलोपियन ट्यूब, अगर हम बात करें फैलोपियन ट्यूब की बेटा, तो फैलोपियन ट्यूब क्या है, जहाँ पे क्या रिलीज़ होता है, हमारा स्पर्म, वो एग रिलीज़ होता है, और वहीं पे ही क्या होता है, मेटिंग फर्टिलाइजेशन होता है। तो अगर हम फैलोपियन ट्यूब की अगर बात कर रहे हैं तो इसका जो यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर हम फैलोपियन ट्यूब की बात कर रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब की बात कर रहे हैं तो उसकी जो लेंथ होती है अबाउट कितनी होती है, अबाउट 10 सेंटीमीटर की होती है लेंथ। फैलोपियन ट्यूब की जो लेंथ होती है अबाउट 10 सेंटीमीटर की होती है। और इसके अंदर क्या होते हैं, अलग अलग रीजन्स पाए जाते हैं, जैसे हमने बताया कि फिम्बरी होता है, और इन्फेंडिबुलम होता है, एम्पुला होता है, और इस्थमस होता है। और फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। दूसरी चीज़ क्या है बेटा, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या होता है, इसके अंदर एंडोमेट्रियम क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, ब्लास्टोसिस्ट को।
तो अगर हम एंडोमेट्रियम की बात कर रहे हैं तो एंडोमेट्रियम क्या करता है, इट सिक्रीट द, ये क्या करता है, ये सिक्रीट करता है, इट सिक्रीशन, इट सिक्रीट नरिशमेंट टू ब्लास्टोसिस्ट। तो पहले अगर इसके फंक्शन की बात कर रहे हैं, एंडोमेट्रियम क्या करता है, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, ब्लास्टोसिस्ट के, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो क्या लिख सकते हैं हम, इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिप्रोडक्शन में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिप्रोडक्शन, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिप्रोडक्शन। तो एंडोमेट्रियम की जो चारों तरफ की लेयर होती है, इसी से ही क्या होता है, सेल जाके अटैच हो जाता है और इसी से इसको क्या मिलेगा, नरिशमेंट मिलेगा। और कौन से सेल्स को मिलता है, ब्लास्टोसिस्ट सेल्स को, और यही फर्दर जाके किस में डेवलपमेंट हो जाएगा, एम्ब्रायो में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे रिप्रोडक्शन में। तो ये बेटा ये होता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अलग अलग पार्ट हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अलग अलग पार्ट हैं। जैसे आपने पढ़ा है कि ओवरी होता है, ओवरी के अंदर क्या होगा, फैलोपियन। इसके अंदर जो मेन पार्ट है वो कौन सा हो गया, हमारा ओवरी। ओवरी क्या है, गोनैड है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसके अंदर से क्या रिलीज होता है, ओवम होता है, और जिसको हम मेनली एग भी बोल सकते हैं। तो ओवरी क्या होता है, पेयर ऑफ ओवरी होते हैं, उसके अंदर से क्या रिलीज़ होगा, एग रिलीज़ होगा या ओवम रिलीज़ होगा, और फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, फैलोपियन ट्यूब में होगा, और फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर जाइगोट बनेगा, जाइगोट फर्दर डिवाइड होकर ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा, और ब्लास्टोसिस्ट की जो सेल होगा वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग से अटैच होगा। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग से जब अटैच हो जाएगा तो उसी के अंदर क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, और फॉर्मेशन होकर क्या बना देगा, वो एम्ब्रायो बनाएगा, एम्ब्रायो से फीटस बनेगा, और फीटस से क्या बन जाएगा, कंप्लीट बेबी बन जाएगा। और फिर उसके अंदर फिर उसके बाद क्या होता है, जब कंप्लीट बेबी बन जाएगा तो फिर उसके बाद होता है पार्टुरेशन। पार्टुरेशन का मतलब ये क्या होगा, प्रोड्यूस क्या होगा। अब जब पूरा कंप्लीट बेबी बन के तैयार हो गया है तो उसके बाद क्या होगा, पार्टुरेशन होगा, मतलब उसके अंदर उसके बाद क्या होगा, बर्थ होगा उसका। तो उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, उस स्टेप को क्या बोलते हैं, पार्टुरेशन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जो लास्ट स्टेप्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टुरेशन बोलते हैं। जब बेबी क्या होगा, बेबी प्रोड्यूस होगा, तो इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, इस स्टेप को क्या बोलते हैं, पार्टुरेशन। तो जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस हैं फीमेल के अंदर वो ये सारे होते हैं।